दुनिया ने जिसकी डांसिंग स्टाइल का लोहा माना, जिसकी एक्टिंग ने उन्हें दिलाए नेशनल अवार्ड्स, जिसे किस्मत ने नक्सली से बनाया सुपरस्टार। बचपन गुजरा गरीबी में, लेकिन जीवन का संघर्ष आज भी है प्रेरणादायक। वो कोई और नहीं बल्कि लीजेंडरी एक्टर मिथुन चक्रवर्ती हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं झक्कास सिनेमा। आज हम आपको मिथुन चक्रवर्ती के बारे में कुछ ऐसा बताने वाले हैं जिससे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। आपको बता दें कि मिथुन चक्रवर्ती सुपरस्टार बनने से पहले नक्सली हुआ करते थे, लेकिन फिर एक हादसे ने उनकी जिंदगी बदल दी और वो बन गए सुपरस्टार। हिंदी सिनेमा में मिथुन चक्रवर्ती का नाम इतिहास में दर्ज हो चुका है। एक्टर ने अपने दमदार अभिनय से बॉलीवुड की दुनिया में अपनी एक अलग ही पहचान बना ली है। मिथुन चक्रवर्ती का नाम सुनते ही दिमाग में सबसे पहले आने वाला शब्द होता है डिस्को डांसर। जी हाँ, अपने दौर के अभिनेता ने एक डिस्को डांसर के नाम से खुद की एक पहचान कायम की थी, जिसका मुकाबला आज तक कोई नहीं कर पाया है। मिथुन चक्रवर्ती के नाम से मशहूर अभिनेता का असली नाम गौरांग चक्रवर्ती है। बॉलीवुड में अपना पहला कदम रखने के साथ ही एक्टर ने अपनी शख्सियत के साथ साथ अपने नाम को भी बदल दिया था। इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने के साथ साथ एक्टर ने लोगों से खूब इज्जत भी कमाई। इसी का नतीजा है कि आज लोग उन्हें प्यार से मिथुन दा कहकर बुलाते हैं। हिंदी फिल्मों में मिथुन दा ने एक अभिनेता के साथ साथ गायक और निर्माता के रूप में भी अपना योगदान दिया है। मनोरंजन की दुनिया में एक्टर को उनके दमदार अभिनय और जबरदस्त डांस मूव्स के लिए भी जाना जाता है। अपने फिल्मी करियर में एक्टर ने इंडस्ट्री को लगभग 350 से भी ज्यादा फिल्मों से नवाजा, जिसमें उन्होंने बंगाली, उड़िया, भोजपुरी, तेलुगु और पंजाबी भाषाओं में भी फिल्में की हैं। 16 जून साल 1950 में हैदराबाद में जन्मे दिग्गज अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती फिल्मों में आने से पहले नक्सली हुआ करते थे। मिथुन दा पढ़ाई के बाद नक्सलियों के ग्रुप से जुड़कर नक्सली बन गए थे। उनके परिवार को उनका नक्सली बनना गवारा नहीं था, लेकिन एक रोज मिथुन के भाई की एक्सीडेंट में मौत हो गई, जिसके बाद मिथुन घर लौट आए और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 80 का दशक मानो उन्हीं के नाम था। अभिनेता होने के साथ साथ वे मार्शल आर्ट्स में ब्लैक बेल्ट भी थे, जिसका नतीजा है कि फिल्मों में हो रहे एक्शन सीन्स में अभिनेता बेहतर प्रदर्शन करने में कामयाब रहते थे। साथ ही उन्हें एक्शन सीक्वेंस करने में कभी दिक्कत नहीं हुआ करती थी। मिथुन चक्रवर्ती ने अपनी पढ़ाई कलकत्ता के सबसे जाने माने स्कॉटिश चर्च कॉलेज से पूरी की। वहां से उन्होंने केमिस्ट्री सब्जेक्ट की डिग्री हासिल की। इसके बाद उन्होंने पुणे का रुख किया, जहां अभिनेता ने फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से स्नातक की पढ़ाई पूरी की। इसके बाद उन्होंने फिल्मी दुनिया की ओर अपना कदम बढ़ाया, जिसके बाद अपने टैलेंट के दम पर करियर में आगे बढ़ते चले गए। मिथुन दा ने योगिता बाली से शादी की, जिनसे उन्हें 4 बच्चे हुए। मिमो, रिमो, नमाशी, दिशानी ये मिथुन के बच्चों के नाम हैं। एक्टर के बेटे मिमो अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। जब मिथुन चक्रवर्ती की शादी हुई और उस दौरान उनके और श्रीदेवी के अफेयर की खबरें भी अखबारों और मैगजीन्स में छाई रहती थी। ये सिलसिला काफी लंबे वक्त तक चला था, लेकिन इससे अभिनेता की निजी जिंदगी पर कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। मिथुन चक्रवर्ती का नाम बॉलीवुड की उन नामी हस्तियों में शुमार है
जिनका इंडस्ट्री में ना तो कोई फिल्मी बैकग्राउंड रहा और ना ही कोई गॉडफादर। इसके बावजूद उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी कड़ी मेहनत और लगन से जबरदस्त फैन फॉलोइंग खड़ी की है। साल 1976 में उन्होंने फिल्मी दुनिया में अपना डेब्यू किया। मिथुन की पहली फिल्म मृगाया थी, जिसमें अपने दमदार अभिनय के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इंडस्ट्री में खाता खोलने के साथ ही उन्होंने एक से एक सुपरहिट फिल्में दी और इसी के साथ वो अपने दौर के पॉपुलर एक्टर की लिस्ट में शामिल हो गए। मिथुन की पत्नी योगिता बाली से उनका शादी से पहले ही नाम जुड़ गया था। दोनों लंबे समय तक रिश्ते में थे, जिसके बाद दोनों ने शादी करने का फैसला ले लिया। योगिता के अलावा एक्टर का तमाम अभिनेत्रियों के साथ नाम जुड़ा है, जिसमें श्रीदेवी, सारिका, उनकी को स्टार रही रंजीता शामिल हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो एक्टर ने एक इंटरव्यू के दौरान अपने और श्रीदेवी के रिश्ते की बात को कबूल किया था। बहुत कम लोग जानते होंगे कि एकदम सिंपल दिखने वाले अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती अपने निजी जीवन में बेहद शौकीन मिजाज के हैं। मिथुन के पास मुंबई के अलावा ऊटी में भी एक शानदार बंगला है। उनके मुंबई वाले घर में 38 कुत्ते हैं, जिनसे एक्टर को बेहद ही लगाव है। वहीं ऊटी वाले बंगले में अब पहले घर से दुगने यानी 76 कुत्ते पाले हुए हैं। इससे पता चलता है कि एक्टर को जानवरों से बहुत लगाव है। हर अभिनेता की जिंदगी की तरह मिथुन की जिंदगी में भी एक ऐसा दौर आया था जब वो टूट गए। उनका सबसे मुश्किल वक्त साल 1993 से लेकर 1998 के बीच का रहा, जब उनकी फिल्में चलना बंद हो गईं। लगातार फ्लॉप हो रही फिल्मों के चलते अभिनेता बहुत डिप्रेस्ड हो गए थे। वो दौर इतना कठिन था कि उस दौरान उनकी एक साथ 33 फिल्में फ्लॉप हुई थीं। लेकिन इसके बावजूद उनका स्टारडम इस कदर डायरेक्टर्स पर छाया रहता कि उन्होंने तब भी 12 फिल्में साइन की थी। इस बात से मिथुन चक्रवर्ती के फैन शायद वाकिफ हों कि एक ऐसा भी दौर आया जब इंडस्ट्री में चक्रवर्ती शॉट भी चलता था, क्योंकि एक्टर अपने पहले ही टेक में सीन पूरा कर लेते थे। एक टेक में पूरा सीन कवर करने वाले इकलौते अभिनेता के रूप में भी मिथुन मशहूर हैं। फिल्मों से संन्यास लेने के बाद मिथुन ने काम करना नहीं छोड़ा। वो मनोरंजन जगत में आज भी उसी अंदाज में एक्टिव रहते हैं और उनकी मौजूदगी आज भी युवा को प्रेरित करती है। टीवी शो डांस इंडिया डांस के सीजन में मिथुन बतौर जज नजर आते हैं। साल 2011 में जब टीएमसी पार्टी सत्ता में आई, तो ममता बनर्जी ने उन्हें राजनीति में आने का न्योता दिया। मिथुन चक्रवर्ती ने उनका निमंत्रण सहर्ष स्वीकार कर लिया और टीएमसी पार्टी में शामिल होने के साथ ही उन्होंने राजनीति में कदम रखा। टीएमसी पार्टी ने उन्हें राज्यसभा सांसद भी बनाया, लेकिन साल 2016 में उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और राजनीति से भी संन्यास ले लिया। मिथुन चक्रवर्ती भारतीय सिनेमा के सबसे लोकप्रिय और सफल अभिनेताओं में से एक हैं। उन्होंने अपने करियर में कई यादगार भूमिकाएं निभाई हैं और लाखों लोगों के दिलों में जगह बनाई है। आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। ऐसी ही और जानकारी के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें।